मैं ये शादी नहीं करूंगी अम्मा। जाए बाबा को बता दे। ठीक है, उन्हें आने तो दो। अपनी बेटी की खुशी के खिलाफ कभी कुछ किया है तुम्हारे बाबा ने? भरोसा रखो। देखो, अगर सूरज न हो तो फल रह सकते हैं यूनुस, मुरझा जाएंगे। वो तो इश्क नसीब न हो तो इंसान भी जिंदा नहीं रह सकता, मर जाता है। क्योंकि इश्क एक लाजवाल दौलत और कीमती शय है, लिहाजा इसका इम्तिहान भी इतना ही मुश्किल होता है यूनुस। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। इस कानून का फायदा बिलाखिर तुम्हें ही तो हो रहा है। सरदार के बेटे को ही नहीं, कोनिया के शहजादे को भी नहीं मिलेगी बासिम सुल्तान जैसी लड़की। आपको तो मेरा उस हवेली में जाना पसंद नहीं था यूनुस, तो आप किस तरह मुझे उस हवेली में दुल्हन के रूप में भेज सकते हैं? तुमने मालूम कर लिया आदम के कोनिया के लिए कारवान कब रवाना होगा? जी बिल्कुल शेख मोहतरम, जुमे को रवाना होगा। नमाज के बाद निकलेगा, नान भाई ने बताया मुझे। नमाज से पहले या बाद में? जुमे की नमाज के बाद कहा था, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। जुमे की नमाज के बाद? ये अगर निकल गया तो अगला कारवान कितने दिन बाद जाएगा? ये तो नहीं पूछा शेख मोहतरम। अगर आप कहें तो सुबह ही जाकर मालूम कराता हूं मैं। नहीं, रहने दो आदम, जहमत उठानी पड़ेगी तुम्हें। अस्तगफिरुल्लाह शेख मोहतरम। ठीक है, अपना काम देखो जाकर। जैसा हुक्म। सरी, खुशामदीद आप सबको ताया जान। खैर होगी इंशाल्लाह। खैर क्यों नहीं होगी कासिम, खैर है। आपकी आमद की खबर नहीं थी? भतीजे, खबर होती भी तो तुम क्या कर लेते, बताओ। मैं अंदर जाकर शेख मोहतरम को खबर करता हूँ। तहाइफ ले आओ। शेख मोहतरम। खैर तो है कासिम। शेख मोहतरम, दरअसल एक मामला दरपेश है, अगर आपके पास वक्त हो। अहम तो नहीं मगर। मेहमान बड़ी दूर से आए हैं कासिम, बाद में बात करेंगे हम इंशाल्लाह। क्या हुआ इस्माइल? जालिम शख्स बेटे के लिए बासिम सुल्तान का रिश्ता मांगने आया है और साथ में कीमती तोहफे भी लाए हैं वो।
आप कहाँ जा रहे हो यूनुस आगा? काम है मुझे, तुम यहीं ठहरो और कहीं जाना मत। ये यूनुस अफंदी कहाँ जा रहे हैं इस्माइल? मुझे क्या मालूम कहाँ जा रहे हैं। मैंने ये बताया है सरदार आए हैं बासिम सुल्तान का रिश्ता मांगने, तो बस उठकर चले गए। क्या यही सबब था? कोई और सबब है कि नहीं मुझे क्या मालूम। हाँ, अब पछताने का क्या फायदा यूनुस आगा? ये काम तो आपको पहले करना चाहिए था। बच्चे वो लोग आ गए हैं और ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, जल्दी करो। और ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? ये आंसू पोंछ लो। जीती रहो बासिम, नसीब ऊंचा हो तुम्हारा। जैसा होना चाहिए वैसा हो बस। मोहतरम, सबब तो जानते होंगे हमारी आमद का। हमारी नीयत खैर की है, जाहिर है नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा इंशाअल्लाह। आप यकीनन हमसे बेहतर वाकिफ हैं कि जवान लड़की की शादी कितनी जरूरी है। मेरे बाद मेरा बेटा ही सरदारी के तख्त पर बैठेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कोनिया से बगदाद तक के बेहतरीन असातिज़ा से तालीम हासिल की है इसने। लेकिन इन सारी बातों की तफसील में जाने से बेहतर है कि असल मुद्दे पे आते हैं। मोहतरम, आपकी इजाजत हो तो अल्लाह के हुक्म और नबी पाक के फरमान के मुताबिक आपकी साहबजादी बासिम सुल्तान से अपने बेटे शाहीन ओगलू का रिश्ता पेश करता हूं। खैर ही होगी इंशाअल्लाह। जो होता है खैर ही के लिए होता है यकीनन। दुआ है अल्लाह शाहीन मियाँ को तवील उम्र अता करे, दीन और दुनिया की कामयाबियां मिले इंशाअल्लाह। ओगलो साहब, आप तशरीफ लाए। आपने हमसे अपना इरादा बयान किया। इस इज्जत अफजाई पर तहे दिल से आपका शुक्रिया। मगर ये बातें हिसाब किताब जैसी सीधी नहीं होती, दिल के मामले हैं ये तो। वैसे भी हम अब बूढ़े हो चुके हैं। न सिर्फ हम बल्कि हमारी खातून खाना भी।
कहना यह है कि इन बातों के लिए हमारे दीन और हमारे रस्म रिवाज में भी कुछ उसूल और तौर तरीके हैं। तो क्यों ना फिर उसूलों की और रिवायतों की पासदारी करें हम। मामला चूंकि हिसाब किताब का नहीं बल्कि दिल से राजी होने का है, और वैसे भी घर पत्थर गारे से नहीं दिल से बनता है। फिर बात जिस दिल की है वो दिल मेरा नहीं हो गुलो साहब, दिल जिसे खुदा का तख्त कहा जाता है, और ये दिल तो हमारी शहजादी बासम का है। हम कैसे फैसला कर सकते हैं? कहते हैं ना, हम घोड़े को पानी तक ले जा तो सकते हैं, जबरदस्ती पिला नहीं सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप जरूर हूं मैं उसका, मगर अपनी जिंदगी का फैसला करने में वो आज़ाद है। ये हक है उसको, और हम उसे ये हक इस्तेमाल करने दें। इससे ज्यादा हक की बात और क्या होगी? तो पहले हम जरा अपनी बेटी की राय और मर्जी मालूम कर लें, तभी अपने जवाब से आगाह कर सकेंगे। अच्छा, तो इजाजत दीजिए हमें फिर, लेकिन याद रखिएगा कि हम लोग मुंतजिर रहेंगे कि खुशखबरी कब सुनने को मिलती है। इंशाअल्लाह। जज्बात से हटकर सोचना बासिम, दुनिया में इससे अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। सोचो जरा, हाँ कर देना, सारी जिंदगी सुकून में रहोगी और खुशहाल भी रहोगी।
जिंदगी कीमती है, जिंदगी कीमती है, जिंदगी कीमती है यूनुस अफंदी। दूर से बात कर लो, इससे हाथ मत लगाओ, गंदा होगा ये। हर तरह की निजासत पर फिरता है ये। मैं हमतन गोश हूँ शेख मोहतरम। ओ पीर मुर्शिद, दुरुस्त फरमाया बिल्कुल। शेख फरमाते हैं, ऐब देखे तो गैब ओझल, लैला को देखे बगैर मौला को देख सकते हैं क्या भला? तुम जाहिरी हुलिये पे इतना क्यों जाते हो? लैला का आखिरी दीदार करने वाले कुत्ते की लैला की आशिक ने कैसी इज्जत अफजाई की थी, खिदमतगार बन गया था उसका मजनू। ये वही कुत्ता है जिसने मेरे यार की आंखों का आखिरी दीदार किया है यूनुस अफंदी। इसने ढूंढ लिया मुझे। लैला और मजनू क्या एक ही गुजरे हैं दुनिया में? इश्क खत्म हो गया क्या यूनुस अफंदी? अगर इश्क खत्म नहीं हुआ तो लैला नहीं रही क्या? क्या मजनू खत्म हो गए? मजनू को लैला का आखिरी अक्स दिखाने वाले कुत्ते की आंखें नहीं रही क्या? जिंदगी कीमती है, जिंदगी कीमती है, जिंदगी कीमती है। सुनो ऐ इंसानों, लैला मर गई। यकीन करो मर गई लोगों, मजनू भी मर गया। इश्क हमेशा रहेगा मगर अल्लाह। इजाजत है क्या पीर भाई? जी आइए कासिम आका। तहज्जुद के लिए उठा तो सोचा आपको भी जगा दूं। बारान रहमत यूं बरस रहा है जैसे आखिरी बार हो। खैर तो है?
कहीं बारिश में तो नहीं भीगे खुदा न खास्ता पीर भाई, ठंड लग रही होगी। ठीक हूं मैं कासिम आगा, शुक्रिया। आज तो सरदार की हवेली से काफी लोग आए हुए थे, खबर तो होगी यकीनन आपको। जितना भी दूर रहे, अक़रबा के मामलात इंसान को फिक्रमंद करते हैं, जाहिर सी बात है। अलबत्ता इस पर राय ज़नी करना फिक्रमंदी से गुस्ताखी बन जाता है, ये बात मुनासिब नहीं। अक़रबा की टो लेना तो है ही शैतानी काम। खैर, नतीजा क्या रहा? कोई मालूमात हैं आपको पीर भाई? क्या जवाब दिया उन्हें शेख मोहतरम ने, बासिम सुल्तान का रिश्ता जो लेकर आए थे सरदार? मालूम नहीं। ऐसे अचानक ही रिश्ता लेकर आए, वो भी तमाम अहले खाना के साथ। क्या कुछ भी खबर नहीं है आपको? जी नहीं। सही, ठीक तो है ना आप पीर भाई? ठीक हूं मैं कासिम आगा, ठीक हूं मैं। नासाज लग रही है तबीयत, कहीं वाकई बारिश में तो नहीं भीग गए? ठीक हूं मैं, अल्लाह राजी हो आपसे। चलिए ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। दरवेश नमाज के लिए बेदार हो रहे होंगे। जी बिल्कुल। बेदार हो गए यूनुस? मैं तो बस तुम्ही को देखने आ रहा था। बैठो यूनुस, बैठो, कुछ बातें हो जाएं। कैसी अनोखी आतिश है जो तुम्हें गर्म कमरे से निकालकर बाहर ठंड में ले आई। नमाज के लिए पुकार रहे हैं इमाम साहब। हाँ, पुकारा न जाए तो लोग आएंगे भला? नहीं आएंगे, यही सबब है दिन में 5 मरतबा पुकारा जाता है उन्हें। पुकार के बगैर चला आने वाला इंसान कोई है ही नहीं। जिक्र भूलना नहीं, याद रखो यूनुस, अल्लाह को याद करने के सिवा कहीं सुकून क़ल्ब नहीं इंसान के लिए। तो बस जिक्र हमेशा जारी रहना चाहिए, यानी जाने अनजाने हर वक्त ज़बान पर जिक्र जारी रहे। कभी ना भूलना यूनुस, ज़बान की तरबियत जिक्र करता है। क्या है जिक्र की असल यूनुस? साफ बात है कि हर पल हर लम्हे याद रखना ही जिक्र है। किसे? अपने प्यारे को, महबूब को अपने याद रखना दर हकीकत क्या है? पुकारना ही तो है। अभी यही कह रहे थे ना हम, इमाम साहब नमाज के लिए पुकारते हैं जैसे, ऐसे ऐसे पुकारना जिक्र। पुकार का नाम है किसे? जिसका तुम जिक्र करते हो उसे। लेकिन ये क्या कि जिक्र दायमी हो, मुस्तकिल हो।
जरा सोचो, तुम अपने महबूब की दहलीज पर खड़े हो तो क्या करोगे? पुकारोगे उसे, लेकिन क्या तुम एक बार सदा लगाकर चले जाओगे वहां से? तो मतलब उसे आवाज देते रहोगे, मुतवातिर उसका नाम लेकर पुकारते रहोगे। तुम किसी को जितना ज्यादा पुकारोगे उससे वस्ल का इम्कान उतना ही बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा इसी सबब से उसे पुकारते रहो। हम जिसे चाहते हों हमेशा उसका नाम पुकारते रहना चाहिए, सच्ची लगन के साथ। लो बताओ, हम तो कुछ और बात करने आए थे और वही बात रह गई। हमारी घिसी पिटी बातें सुनकर तुम्हें मजीद ठंड लग रही होगी। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ यूनुस, अब तुम ऐसा करो फर्जंद कि हमारा सलाम पहुंचाओ सरदार को जाकर और कहो कि उनकी उस दरख्वास्त पर हमारा जवाब इनकार में है। अच्छा तो चलो, हम दोनों के लिए बस इतनी ठंड काफी है आज। दुर्वेश नमाज के लिए अब तो जमा होने वाले होंगे। वो बासिम सुल्तान से पूछेंगे, लेकिन आखिरी फैसला शेख बाबा का ही होगा, देख लीजिएगा। वो बासिम से पूछे या खुद फैसला करे, हमें तो हाँ चाहिए। इजाजत है आका? हाँ आ जाओ। यूनुस आफंदी तशरीफ लाए हैं। भेजो उसे जल्दी। खुशामदीद यूनुस आफंदी। शुक्रिया आपका सरदार। शेख के जवाब का बेताबी से इंतजार था हमें। शेख मोहतरम ने इसीलिए अपना जवाब मेरे हाथ भेजा है सरदार। तो जल्दी से बताओ, हम मुंतजिर हैं। शेख अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे के साथ करने पर राजी है ना? शेख मोहतरम ने फरमाया है कि जाओ ओगलो साहब को जाकर मेरा सलाम पहुंचाओ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने फरमाया कि ओगलो साहब की दरखास्त पर हमारा जवाब मनफी है। वो नादानी कर रही है, पछताएगी इस फैसले पर। अक्ल तो नाम को नहीं उस जाहिल लड़की में। हर परिंदे को आशियाना बनाने के लिए कोई ना कोई शाख अता कर ही देता है अल्लाह ताला। अंदाजा हो गया कि असल में तो बासिम सुल्तान ही इस रिश्ते पर राजी नहीं है। खूब जवाब दिया है।
किसी और को पसंद करती है शायद। लगता है किसी और का आशियाना बसाएगी। उस हवेली में दुल्हन के रूप में क्या भेज सकते हैं? मैंने महज खबर पहुंचाई है शेख मोहतरम को, पैगाम रसाई की है बस, चाहे मुझे पसंद ना हो। इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ इस्माइल, आ जाओ। वो प्याला भी उठाते हुए आना। हाँ गरम है, दूध पी लो। देखो मुंह ना जला लेना, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करके पीना दूध। अगर आप चली गईं तो कौन मुझे दूध उबाल कर देगा? मैं जाकर रही हूँ, बताओ किस माई। उधर इतनी शानदार हवेली है, इधर 2 कमरों का घर, इतना अच्छा रिश्ता कौन ठुकरा सकता है? मैं शादी पर राजी होती तो ठीक थी ये बात, मैं तो हाँ कर ही नहीं रही। कसम खाएं? बात बेबात कसमें नहीं खाते भाई, अगर ऐसी बात ना होती तो मैं कहती ही क्यों, इसलिए यकीन कर लो अब तुम। यूनुस आगा बिला वजह उदास हुए। क्या कहा तुमने? वो उदास थे? उदास ना होते तो जानदार रोगलों के आने पर बिला वजह बारिश में ना बैठे रहते। सर से पांव तक भीगे हुए थे और अब बीमार भी हो गए हैं। मैं खानम सुल्तान के पास जा रहा हूँ। हाँ, किस्मत के ये सब खेल हैं यूनुस। किसी लड़की के 1000 ख्वाहिशमंद हो तब भी नसीब तो वो किसी एक को ही होगी ना यूनुस अफंदी। अब हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि उसने हमारे बेटे का रिश्ता ठुकरा दिया और नक्स निकालने लगी। खैर अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे। आपकी इजाजत हो तो मैं अभी रुखसत चाहूंगा। आप बीमार भी हैं यूनुस अफंदी, जाइए और जाकर आराम कीजिए। शुक्रिया आपका सरदार, ठीक हूं मैं। सबसे अहम सेहत है यूनुस अफंदी, सबसे अहम सेहत। और कामों का क्या है, होते रहेंगे। जाइए और आराम फरमाए आप। इजाजत है सरदार। आ जाओ। आपका दिन बखैर गुजरे सरदार। आपका भी यूनुस अफंदी, आपका भी। कितनी बार हमने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया है सरियागा, मगर हमारे खलूस को हमेशा हकारत से ठुकराया उन्होंने। तहाइफ भी लौटा दी उन्होंने हमारे, और तो और जमीनों से महसूल खत्म करने की पेशकश भी ठुकरा दी, और अब ये रिश्ता करना चाहा तो उसे भी रद्द कर दिया। मैं कुछ अर्ज करूं सरदार? असल में हमारी मुखालिफत करने वाले हर अहम अखी शख्स की डोरियां उन्हीं के हाथ में हैं। मक्कारी देखो उनकी, इस पर भी खुद को अनपढ़ और बूढ़ा जाहिर करते हैं। हम तो शेख साहब को दयानतदार और नेक इंसान समझते थे सरियागा, मगर लगता है शेख साहब अपनी दरगाह में बंद दरवाजों के पीछे कोई गहरी साजिश कर रहे हैं। ये हुक्म कीजिए सरदार, उनका किस्सा तमाम कर दिया जाएगा, मजीद ढील मत दीजिए उन्हें। पहले हमें मालूम तो करने दो कि बंद दरवाजों के पीछे आखिर चल क्या रहा है सरियागा। लगता है दाल का शोरबा बनाया अली ताइबो ने। मालूम नहीं। खुद ही लेकर आए हो और यह भी नहीं मालूम कि किस चीज का शोरबा है। जो शोरबा मैं लाया हूँ उसका तो मुझे मालूम है, अली ताइगू ने क्या बनाया है ये मुझे नहीं मालूम। बासम सुल्तान ने भेजा है ये शोरबा आपके लिए, बीमार जो हैं आप। अरे आपने क्यों जहमत की, दरवेश डाल देते चारा शेख मोहतरम।
गधे को क्या पता कि उससे चारा डालने वाले ताबतु के अमरे बुजुर्गवार हैं या कोई जवां उम्र दुर्वेश। और पता भी हो तो क्या, न चारे का रंग बदलेगा न ही जायका तब्दील होगा। जवाब तो उनका बता रहा है कि वो मालिक को कुत्ते जितनी हैसियत भी नहीं देते। सरदार, 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 सरदार। जब कुत्ता मालिक पर भौंकने लगे तो तलवार से फैसला होता है उसका। याद रखना ये बात।